कि एक बस निश्चित दूरी का आधा, मतलब जितनी भी टोटल दूरी है उसका आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और आधा दूरी कर रही है वो 40 की रफ्तार से तय, और उसे टोटल समय लगता है 7 घंटे। तो कहना चाहती है दूरी कितनी है। तो हम करते हैं दोनों तरीकों से सॉल्व। ठीक है, पहला तरीका कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कोई बस है 30 की रफ्तार से आ रही है और बाद में जा रही है 40 की रफ्तार से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। पहले बस जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और फिर जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए कि क्या बताना है आपको, दूरी दे रखी है क्वेश्चन में कहीं पर, आप कहोगे नहीं। तो जैसे टाइम एंड वर्क में समय और जो हमने करा था टाइम एंड वर्क, उसके अंदर अगर काम नहीं दे रखा था तो हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे और उसे हम काम मान लेते थे। तो मैंने मान लिया भाई अगर 30 और 40 का जब मैं एलसीएम लूँगा कितना जाए 120, तो मैंने अपनी इच्छा से 120 किलोमीटर की दूरी मानी। ऐसा नहीं है आप 240 मान लो, कोई भी ऐसी संख्या जो 30 और 40 से पूरी तरह से भाग हो जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस रफ्तार से पहले वो आधी दूरी गया, तो आधी दूरी मान ली मैंने 120 किलोमीटर। या फिर अभी कुछ सोचो मत, ये बताओ अगर 30 की रफ्तार से वो है बस 120 किलोमीटर जाती तो उसे कितने घंटे लगते, 4 घंटे। और वहीं अगर इसी स्पीड से वो 120 किलोमीटर जाएगी बस, तो उसे कितने घंटे लेंगे, 3 घंटे। तो कुछ बच्चों का आंसर 120 आ रहा होगा, पर ये 120 आंसर गलत है। क्यों गलत है, देखिए आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इस रफ्तार से अगर वो बस 120 किलोमीटर गई, ठीक है, एक बार इसी चलेगा, ठीक है, अगर इस रफ्तार से वो बस 120 किलोमीटर गई तो भाई उसे कितने घंटे लगे, 4। तो पहली लाइन में लिखा गया है कि इस रफ्तार से जो दूरी तय कर रही है ना, वो कर रही है आधी दूरी। तो अगर आधी दूरी 120 किलोमीटर है तो 120 किलोमीटर दूरी और तय की गई होगी। तो 120 किलोमीटर दूरी और तय की गई, और 120 किलोमीटर किस रफ्तार से तय की गई है, 40 की रफ्तार से। जब 40 की रफ्तार से इतनी किलोमीटर और तय की गई तो कितने घंटे लगे, 3। तो टोटल 7 घंटे लगे, और दूरी भी कितनी तय हो रही है, टोटल 240 किलोमीटर दूरी तय हुई। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो समय लग रहा है टोटल वो लग भी 7 ही रहा है, तो इससे कितने गुना था, 1 गुना। तो इसी प्रकार जो टोटल दूरी है वो भी 240 ना होकर इससे 1 गुना ज़्यादा 240 किलोमीटर ही होगी। अच्छा एक बात और बताइए, अगर इसी तरह से अगर टोटल समय 7 घंटे ना लगकर 14 घंटे लगता, कितने गुना आ जा, 2 गुना। तो जो टोटल दूरी है वो 240 ना होकर इसका 2 गुना हो जाती। और आप गलती समझ चुके होंगे, क्या गलती करी होगी आपने, सीधा 120 को एक दूरी मान लिया, जबकि वो 120 गई 4 घंटे में, फिर 120 बस और गई 3 घंटे। तो इस तरह से देखा जाए तो 7 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी बस ने तय की है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और उससे पहले एक बार, अब तो समय भी 7:30 बज चुके हैं, सभी बच्चे आप जग रहे होंगे। ठीक है, आप भी यूँ सोच रहे हैं कि पहली क्लास ऐसी है जिसमें सर इतनी बार बोल रहे हैं, पर यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार देखिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, और पक्का तो कराओगे पर अभी करा दो थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर और जो आधी रह गई उसे 15 की रफ्तार से तय करती है, तो टोटल 27 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 की रफ्तार से आ रही है और आधा जा रही है 15 की रफ्तार से। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने देखा इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना गया, 60। अब कहीं पर भी ये दे रखा है कि दूरी तो कहीं नहीं दे रखी, तो मैंने अपनी इच्छा से एक दूरी मान ली 60 किलोमीटर, 120 मान लो। अगर पहला स्लॉट शुरू हुआ, बस चलनी शुरू हुई, तो बस चलते 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 जैसे ही 60 किलोमीटर चली होगी, तो 12 की रफ्तार से 60 किलोमीटर जाने में बस ने लिए 5 घंटे, बस को 5 घंटे लग गए।
जैसे ही 60 किलोमीटर बीते, ऐसा नहीं आप 60 को ही मान लो आधी दूरी, 30 को मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी पॉइंटों में। फिर 60 किलोमीटर और गई बस, अब बारी आ गई थी इस रफ्तार से चलने की, तो इस रफ्तार से 60 किलोमीटर जाने में लग गए 4 घंटे। तो मैंने देखा टोटल 9 घंटे बीते चुके हैं और दूरी कितनी तय हुई है 120 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि जो टोटल समय लिया गया है वो 9 घंटे है तो आंसर 120 आता, पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल समय 9 घंटे ना लेकर कितने घंटे लिए गए हैं 27 घंटे, जो कि इससे कितने गुना आता है 3। तो टोटल दूरी भी 120 ना होकर इससे 3 गुना ज़्यादा कितने किलोमीटर रही होगी 360 किलोमीटर। यहाँ तक दिख रहा है, और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी स्टूडेंट को इस बात में डाउट जल्दी से बताएं, कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो यार, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ले। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है 3:4, चाल मतलब स्पीड, ठीक है। अगली लाइन में क्या रखा है कि दूरी को तय करने में बी ए से कितना समय ज़्यादा लेता है 30 मिनट अधिक लेता है। मुझे एक बात बताइए, अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ, और स्पीड का रेशो 3:4 है, तो टाइम का रेशो जो समय का अनुपात क्या होता है वो हो जाता है इसका उल्टा 4:3। तो यहाँ से मैंने देखा कि अगर ए किसी दूरी को तय करने में ए ज़्यादा ले रहा है बी ज़्यादा ले रहा है, ए ज़्यादा ले रहा है 30 मिनट, ठीक है। तो मैंने देखा ये आ गया समय का अनुपात 4:3 कि ए किसी दूरी को तय करने में 4 समय लेता है तो बी लेता है 3 समय। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए बी से 1 समय अधिक लेता है, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 समय अधिक नहीं ले रहा, ए बी से कितने मिनट अधिक समय ले रहा है 30 मिनट अधिक समय लेता है, जो कि इससे कितने गुना आता है 30 गुना। तो इसी प्रकार बी उस दूरी को इतने समय में ना तय करके इससे 30 गुना ज़्यादा कितने समय में तय कर पाएगा 90 मिनट। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं किसी विद्यार्थी को। क्या कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी चाल के 5/7 भाग से कोई दूरी तय करता है। 5/7 का मतलब क्या है कि अगर उसकी पहले चाल 7 थी तो अब उसकी स्पीड हो गई है 5। भाई अगर स्पीड 7 थी पहले तो इसका 5/7 जब निकालोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब स्पीड हो गई उसकी कितनी 5। ये तो आ गया किस ये तो हमारा किसका रेशो आ गया, ये आ गया हमारा किसका रेशो स्पीड का। अब पहले स्पीड 7 थी अब कम हो गई है 5, उस वजह से समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 5:7। समय का अनुपात आ गया हमारा 5:7। तो मैं कह सकता हूँ अगर पहले उसे 5 समय लगता था तो अब 7 समय लग रहा है। कितना ज़्यादा समय लग रहा है 2, पर क्वेश्चन कह रहा है 2 समय ज़्यादा नहीं लगता 20, कितना होना था 10। तो उसने पूछा वास्तविक समय जो से पहले जो समय एक्चुअल में लगता था तो 5 ना होकर 10 गुना ज़्यादा कितना लगता होगा 50 मिनट। जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरह से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, ठीक है, कि 28 के मिनट पे 2 बंदूकें चलाई जा रही हैं। उसके बाद कह रहा है परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड हो तो गाड़ी की चाल ज्ञात करें, क्या होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बढ़िया भाई, गुलशन यादव बहुत बढ़िया, शाबाश। अमरोहा शाहजहानपुर बहुत बढ़िया। और किस बच्चे का आंसर है, अब मैं थोड़ा समझा लेता हूँ, ठीक है, नाम तो यार लेते ही रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है देखिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, ये रही हमारी ट्रेन, और इस जगह से कहीं से बंदूक चल रही है। अब ये तो है नहीं कि बंदूक यहाँ से इस आदमी की तरफ चल रही होगी, बंदूक तो कहीं चला रहा होगा, आसमान में चला रहा होगा गला। भाई अगर तुम भी चलाते हो तो कोई ट्रेन की तरह थोड़ी करके चलाओगे, ऐसी कोई नॉर्मल कोई बंदूक चला रहा है, ठीक है, तो बंदूक वो हवा में चला रहा होगा या कहीं पे भी चला रहा होगा, तो भाई इस तरह से वो बंदूक चला रहा है, ठीक है, ऊपर जा रही है कहीं पे भी जा रही होगी।
इंसान के पास गोली नहीं जा रही, इंसान के पास उस गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है कि जब भी वो चलाई जाएगी, अगर यह ट्रेन यहीं खड़ी रहती, ट्रेन यहीं खड़ी रहती, मूव नहीं कर रही होती, तो क्या होता, पहली आवाज़ सुनाई देती इस आदमी को और फिर से दूसरी आवाज़ सुनाई देती। कितने मिनट बाद सुनाई देती दूसरी आवाज़? 28 मिनट के बाद दूसरी आवाज़ सुनाई देती। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये ट्रेन भी चल रही है। किसकी तरफ जा रही है? इसी तरफ जा रही है जहाँ से आवाज़ आ रही है। अब ये बताओ यार, जब उसने दूसरी आवाज़ सुनी, अगर ट्रेन यहीं खड़े रहती तो दूसरी आवाज़ व्यक्ति को 28 मिनट बाद सुनाई देनी चाहिए थी। पर ट्रेन थोड़ा सा मूव करके ट्रेन पहुंच गई यहाँ किसी स्थान पर, जिस वजह से जो दूसरी आवाज़ 28 मिनट बाद सुनाई देनी थी वह कितने मिनट बाद सुनाई दे गई? 26 मिनट बाद। इतनी सी बात आपको समझ आई? अब मुझे एक बात बताइए, पास जाते 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 अगर ट्रेन यहीं पहुंच गई तो जैसे ही बंदूक चलेगी वैसे ही ट्रेन को आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। मतलब जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा होगा, जैसे ही बंदूक चलेगी और वैसे उसे आवाज़ सुनाई दी जाएगी, क्योंकि भाई डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, कि अगर ट्रेन 26 मिनट और चल लेती, कितने मिनट? 26 मिनट, तो जैसे ही गोली चलाई जाती, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन आवाज़ की है, तो जैसे ही गोली चलाई जाती उसको आवाज़ सुनाई देने लग जाती। तो हमें पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन को अभी कितने मिनट लगने हैं? 26 मिनट। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई? तो ट्रेन चल कितना चुकी है? ट्रेन ने ये वाला रास्ता पार करा है। तो आप एक बात बताइए, ट्रेन ने कितने वाला रास्ता पार कर लिया? 2 मिनट वाला। अगर ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो 26 मिनट लगेंगे। अभी ट्रेन 2 मिनट चली है। जब ट्रेन ने देखा भाई, यहाँ से जब गोली की आवाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, अगर ट्रेन 2 मिनट यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो इस आवाज़ ने भी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट लिए होंगे? 2 ही मिनट तो लिए होंगे। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन को लगेंगे 26 मिनट और आवाज़ को कितने मिनट लगे होंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? 2 मिनट। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान से सुनना। यहाँ से चली ट्रेन चलते चलते भी 2 ही मिनट हुए थे। अगर ट्रेन ने शुरू होते होते, भाई अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 2 मिनट हुए चलते चलते, और उधर से कोई चीज़ आ रही है, अगर मुझे चलते चलते 2 मिनट हुए और हम दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं, तो वो उसे भी तो 2 ही मिनट लगे होंगे। तो मैंने देखा जिस दूरी को तय करने में मुझे 26 मिनट लगने वाले हैं, मैं हूँ ट्रेन, ठीक है, जिस दूरी को, देखने के बाद साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जिस दूरी को तय करने में मुझे 26 मिनट लगने वाले हैं या ट्रेन को 26 मिनट लगने वाले हैं, उस दूरी को तय करने में आवाज़ को, साउंड को कितना समय लगता है? 2 मिनट। इस बात में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत? तो यह आ गया हमारा समय का रेशो, टाइम का रेशो। 26 मिनट अगर ट्रेन लेगी तो उसी दूरी को तय करने में आवाज़ लेगी 2 मिनट। जो घटता है काट दो यार, 2 से 26 काटा, कितना आ गया? 13:1। तो यहाँ से पता चला समय का अनुपात कितना है? 13:1। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 1:13। कि अगर ट्रेन की स्पीड 1 होगी तो आवाज़ की गति कितनी होगी? 13। पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देना, पर क्वेश्चन कह रहा है कि आवाज़ की गति 13 नहीं है, कितनी है? 390 मीटर प्रति सेकंड। 13 ना होकर 390 मीटर प्रति सेकंड है। इतना दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, 390 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है? जो कि इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ट्रेन की गति भी 1 ना होकर इससे 30 गुना ज़्यादा, 30 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। और यह क्या आ गया हमारा आंसर? यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, इधर देखिए, एक सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। देखना यार, यहाँ तक दिख रहा है पक्का? ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? देखिए दोबारा से समझिए, यहाँ पे सारा खेल किसका? आवाज का। गोली से तो कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ गोली की आवाज सुनना अगला व्यक्ति। अब जैसे जैसे वो पास जा रहा है आवाज उसे जल्दी सुनाई दे रही है। क्यों? अब आप ये एक बात बताइए, हम थोड़ी दूर होते हैं तो आवाज थोड़ी देर में सुनाई देती है,
तो जैसे जैसे वो पास जाते जा रहा है तो आवाज 28 मिनट बाद सुनाई देती है, अगर वो यहीं रहता, वो 2 मिनट चलने पर उसको 26 मिनट बाद सुनाई देने लग गई। वो और चलता और यहाँ पहुंच जाता, तो जैसे ही गोली चलती उसे वो आवाज सुनाई देने लग जाती। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अभी ट्रेन को टाइम कितना लगना था? 26 मिनट, जहाँ से गोली चल रही है। और जहाँ से गोली चली है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आवाज़ को कितना टाइम लगा है? भाई आवाज़ को लगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट। अब ये कैसे पता लगा हमें 2 मिनट लगे? क्योंकि पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम बचा है ट्रेन के पास ट्रैवल का 28 मिनट। अगर 26 मिनट अभी और चलनी है तो 2 ही मिनट तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब भाई जितनी देर, जैसे यहाँ से गोली की आवाज़ शुरू हुई और यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन चलते चलते ट्रेन को बीते 2 मिनट, तो भाई आवाज़ को भी तो यहाँ तक चलते चलते कितने मिनट बीते होंगे? 2 मिनट। तो मैंने देखा जिस दूरी को तय करने में आवाज़ ने 2 मिनट लिए हैं, उस दूरी को तय करने के लिए अभी 26 मिनट लगेंगे ट्रेन को। तो बस वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये रेशो आ गया। अगला क्वेश्चन करिए, आप खुद करोगे ना तो उससे आप ज़्यादा सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। ठीक है भाई, यहां से बंदूक चल रही है और यहां कहीं दूर एक ट्रेन है। 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। अगर ट्रेन यहीं खड़ी रहे तो वो व्यक्ति यूं खड़ा रहेगा और हर 33 मिनट बाद उसके पास आवाज़ सुनाई दे देगी। ठीक है, पर वो ट्रेन भी मूव कर रही है। मूव करते करते जैसे ही ट्रेन 3 मिनट चली होगी तो भाई टाइम का गैप कम हो गया, तो यहाँ कहीं दूरी पे पहुंच गई होगी, उसकी वजह से यह आवाज़ उसे 30 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी। अब अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेन चलते चलते यहीं पहुँच गई तो जैसे ही बंदूक की गोली चलेगी वैसे उसे आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बंदूक को कितना टाइम लगेगा? सॉरी, ट्रेन को लगेंगे 30 मिनट। और इसी दूरी को अभी अभी हमने देखा था जब यहाँ से आवाज़ चलनी शुरू हुई होगी और यहाँ से ट्रेन, तो भाई अगर पूरा टोटल डिस्टेंस 33 मिनट का है तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट तक चली होगी? 3 मिनट तक। और इतनी देर में तो यहाँ से यहाँ तक आवाज़ आ गई। तो मैंने देखा भाई जैसे यहाँ से, तुम खुद बताओ, यहाँ से आवाज़ चली, यहाँ से ट्रेन चली, ट्रेन को चलते हुए 3 मिनट हुए हैं, तो आवाज़ को चलते हुए तो यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट हुए होंगे। तो मैंने देखा आवाज़ 3 मिनट लेती है इस दूरी का, और इसी दूरी का जो ट्रेन है वो कितने मिनट ले रही है? 30 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ ट्रेन जिस दूरी को 30 मिनट में तय करती है उसी दूरी को आवाज़ जो है साउंड, देखने यहाँ तक दिख रहा है? एक बार जल्दी बताइए, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, उसी दूरी को साउंड 3 मिनट में तय करती है। ये तो हो गया हमारा किसका रेशो? टाइम का। अगर समय का अनुपात 30:3 है तो इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 10:1। समय का अनुपात ही हो गया तो स्पीड का रेशो हमारा कितना हो जाएगा? 1:10। इस बात में किसी बच्चे को डाउट तो जल्दी बताएं। अब मैंने देखा आवाज़ की गति 10 होगी तो उस वक्त ट्रेन की, रेलगाड़ी की चाल होगी 1, पर क्वेश्चन कह रहा है आवाज़ की गति 10 नहीं है, कितनी है हमारी? 250 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक दिख रहा है? इससे कितने गुना था? 25। तो इसी प्रकार किसकी, रेलगाड़ी की गति 1 ना होकर इससे 25 गुना ज़्यादा कितनी होगी? 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई डाउट जल्दी से बताए, जल्दी से बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये रहा एक बस डिपो, यहाँ कहीं एक बस डिपो है, ठीक है, बस स्टैंड है। यहाँ तक दिखा ना, कहाँ तक दिख रहा है? एक बार जल्दी दिखाओ। यहाँ से मैंने मान लिया वो आदमी इस तरफ चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही इस आदमी को पहली बस पार करेगी तो जो दूसरी वाली बस है वो कितने मिनट बाद पार कर जाएगी? अगर व्यक्ति यहीं पर खड़े रहता तो पहली बस अगर इसे 10 मिनट पहली बस पार करके गई तो पहली बस के 10 मिनट बाद एक बस और इसे पार कर जाती। ठीक है, तो मैंने मान लिया बस अगर यहाँ इससे 10 मिनट दूरी पर खड़ी है, मतलब पहली वाली एक बस इसे पार करके गई, उसके बाद जो दूसरी वाली बस है वो कितनी दूर होगी? 10 मिनट दूर। कि अगर बस 10 मिनट के अंदर इस तक पहुंच जाएगी, इतना तय है।
कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पहली बस पार करके गई, तो दूसरी बस अगर 10 मिनट के बाद मुझे पार करने वाली है, तो मैं कह सकता हूँ बस को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर आदमी खड़ा हुआ होता तो 10 मिनट लगने वाले थे। इतनी सी बात आप समझ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, मैं आगे आया तो मैंने देखा कि व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं है, व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति चल रहा है। अब क्या हुआ होगा कि 8 मिनट तक बस चली, कितने मिनट तक, 8 मिनट तक, और वो यहाँ पहुंची होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, जैसे यहाँ से बस, जैसे पहली बस यहाँ से निकली, पहली बस यहाँ से मेरे पार होगी, मैं चल रहा हूँ, तो मैं चलते चलते मैं भी कुछ टाइम लूँगा। इधर से मैंने चलना शुरू करा, इधर से बस ने, तो बस यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँची। कितने मिनट हो गए थे बस को, 8 मिनट। तो भाई यहाँ से चलते चलते मुझे भी तो 8 ही मिनट हो गए होंगे। एक बस मुझे यहाँ से पार करके गई, उसके बाद मैं रुका थोड़ी हूँ, मैं चलते रहा हूँ, तो जो 10 मिनट दूर बस खड़ी थी, तो भाई बस को यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट लगे, 8, तो 8 मिनट मैं भी चल ले आऊँगा। तो मैं कितना चलाऊंगा, जो आदमी है वो चलाऊंगा भाई 8 मिनट। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिगर थोड़ी छोटी है, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर व्यक्ति यहीं पर खड़ा रहता, वह आदमी यहीं खड़ा रहता, तो यहां से यहां तक आने में बस को 10 ही मिनट तो लगने थे, तो 8 मिनट तो बस चल चुकी है, तो यहीं पहुंचने तक बस को और कितने मिनट लगने चाहिए थे, 2 मिनट। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बस को लगने वाले थे 2 मिनट, अगर आदमी यहीं खड़ा रहता। पर आदमी चल के आया यहां से यहां तक कितने मिनट, 8 मिनट। ये तो अभी अभी हमने कंफर्म कर लिया 8 मिनट चला था। तो मैंने देखा जिस दूरी को आदमी ने 8 मिनट में तय किया था, जिस दूरी को आदमी ने 8 मिनट में तय किया था, उस दूरी को बस कितने मिनट में तय कर सकती है, 2 मिनट में। उस दूरी को बस कर सकती है 2 मिनट के अंदर तय। अब आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे कि ये अनुपात कहां से आया। तो मैंने देखा टाइम का रेशो हो गया 8:2। अब ये बताइए, अब इस बात में अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, जल्दी से बताइए। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगा। एक बार ये कैसे रुक गई यार, देखना आवाज आ रही है। अब यहां से जब मैं रेशो निकालूंगा तो रेशो निकलेगा 2 से 1 पर, 2 से 4 पर। तो यह रेशो मेरा आया 4:1। समय का रेशो कितना आ गया, 4:1। तो मुझे पता है स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा 1:4। स्पीड का रेशो उल्टा होता है, दिखाना यार इससे नीचे कितनी जगह बची है। ठीक है, स्पीड का रेशो 1:4 आ गया, इसे मिटा देता हूं, जगह नीचे कम है, ठीक है। स्पीड का रेशो मेरा 1:4 आ चुका है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। स्पीड का रेशो मेरा आ गया 1:4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बस की चाल, अगर बस की चाल 4 है तो आदमी चाल 1 होगी, पर क्वेश्चन के हिसाब से बस की जो चाल है वो हमारी कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे कितना गुना था, इससे 5 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार उस आदमी की चाल भी 1 ना होकर इससे 5 गुना ज्यादा कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार जल्दी से बताइए, इसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताएं, या मैं इसे दोबारा समझाऊं जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी, ठीक है, 2 व्यक्ति दे रखे हैं ए और बी, उनकी चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पी और क्यू के बीच की दूरी दे रखी है 21 किलोमीटर। चलो मैं क्वेश्चन यही समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। कि 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, ए और बी, वो चल रहे हैं भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उन्हें जो दूरी तय करनी है वो है पी से लेकर क्यू तक की। और पी और क्यू के बीच की दूरी क्या दे रखी है, पी और क्यू के बीच की दूरी हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 21 किलोमीटर। बस ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि भाई ये दूरी दे रखी है 21 किलोमीटर।
अब आगे की कहानी शुरू होगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला जो P है, ए है, उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और अगला जो B है उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल ज़्यादा है, इस वजह से क्या हुआ कि चलना इन दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा। अभी क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर आएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो क्वेश्चन कहना चाहता है कि इन दोनों ने चलना एक साथ स्टार्ट करा, पर कंडीशन ये हुई कि ये बेचारा इतना ज़्यादा तेज चलने लगा कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद, और ए अभी तक यहाँ पहुँचा भी नहीं है, ये यहाँ से यहाँ पे लौट भी गया और लौट कर किसी आर पर पहुँच गया। और इस आर पे जब वो पहुँचा तब जाके ए यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया। ए तो क्यू तक पहुँच नहीं पाया, आखिरी पॉइंट तक। तो ये दोनों यहाँ पर आर पर आके मिले। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भाई पी से लेकर आर तक की दूरी, अब पी से लेकर आर तक की दूरी किसने तय करी है? ए ने। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो ए ने दूरी तय करी है, ए ने कितनी दूरी चली है। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। इस बात में क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट? अब आ गया क्वेश्चन समझ। दोबारा से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल इतनी है। बी क्या है, पी से लेकर क्यू पे पहुंच के लौट के भी आ गया। क्यों भाई, बी की चाल ज्यादा है तो भाई वो पहले ही पहुंचेगा क्यू पर। ए अभी क्यू तक पहुंचा भी नहीं था, ए क्यू तक पहुंचा नहीं था, पर क्यू से जैसे लौटते वक्त ए और बी आर पर मिले तो यहाँ मिल गए। तो वो कह रहे हैं पी से लेकर आर तक की, मतलब जो दूरी ए ने तय की है वह दूरी ज्ञात करें। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बी की बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो गया होगा, जब ये टोटल दूरी 21 किलोमीटर है, तो बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 किलोमीटर दूरी तय करी होगी। और अगर मैं इस टोटल दूरी की बात करूँ, ये भी 21 किलोमीटर है। भाई यूँ जाओ और फिर यूँ लौट के आओ, 21 ही तो चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर कितनी टोटल दूरी तय करी हो? 21 और 21। तो मैंने देखा यार पूरा टोटल 21 और ये 21, 42 किलोमीटर दोनों ने मिलकर तय किया है। क्वेश्चन देखना एक बार, ये दिख रहा है, दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो मैंने देखा दोनों ने मिलकर 42 किलोमीटर दूरी तय करी है। चलना तो एक साथ स्टार्ट करा है। इन दोनों ने मिलकर 42 किलोमीटर दूरी तय करी और मैं पूछूं कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? तो 1 घंटे में ये इधर से चलेगा तो ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर और बी 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो अगर मैं मान लूं कि ये 8 बजे निकले होंगे, 8 बजे तो ये इस 42 किलोमीटर दूरी का 8 बजे के बाद 9 बजे तक अगले 1 घंटे में इसने 3 किलोमीटर चला और इसने 1 घंटे में 4। तो मैं कह सकता हूँ 9 घंटे में दोनों ने मिलकर 3 और 4 7 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। इतनी सी बात समझ आई? जैसे भाई एक व्यक्ति भाई यहाँ से निकला 3 किलोमीटर चला और एक व्यक्ति यहाँ से 4 किलोमीटर चला, तो इन दोनों ने मिलकर प्रति घंटा मतलब अगले घंटे में 3 और 4 7 किलोमीटर दोनों ने मिलकर तय कर लिया होगा। और टोटल उन्होंने चला कितना? 42। तो 7 की रफ्तार से 42 किलोमीटर तय करने में कितने घंटे लगे होंगे? 6। तो मैंने देखा 6 घंटे चला होगा ए और 6 घंटे चला होगा बी। अगर वो पूछता है किसकी स्पीड? ए की। तो अगर वो पूछता है ए ने कितनी दूरी तय करी, तो भाई ए भी 6 घंटे चला है, बी भी 6 घंटे। अगर ए 3 की रफ्तार से 6 घंटे चला होगा तो 6 तिये 18, तो 18 किलोमीटर दूरी ए ने तय की होगी। अगर वो पूछेगा बी ने कितनी दूरी तय करी, तो बी ने 6 घंटे में 4 की रफ्तार से 6 चौक 24 किलोमीटर दूरी तय की होगी। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट तो पूरा चला चला के बता दूंगा। जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो जल्दी बताएं, कोई डाउट है तो जल्दी से अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई टोटल 240 किलोमीटर की दूरी है, पर किसी व्यक्ति ने किसी स्पीड से चला और कितनी देर तक चला? वो चला है 2/7 समय। अगर वो 4 घंटे चलता है तो 240 किलोमीटर तय कर लेगा।
कोई स्पीड रही होगी इसकी, पर इस स्पीड से जब वो इस 4 घंटे का 2/7 समय चलता है तो मतलब 8/7 घंटे चल लिया वो। भाई 4 घंटे का 2/7 हिस्सा, 8/7 घंटे चलने के बाद उसने इस दूरी का 240 किलोमीटर दूरी का 1/3 हिस्सा पार कर लिया। तो हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं कह सकता हूं कि भाई स्पीड इनटू टाइम बराबर जो दूरी चली गई, और दूरी कितनी चली है, इस 240 का 1/3, तो दूरी चली गई है 80 किलोमीटर, तो वो बराबर आ जाएगी 80 के। जो कटता है काट दो, 8 से ये किस पे जाएगा, 10 पर, 7 वहां जाके मल्टीप्लाई, तो स्पीड आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए यार जल्दी से। क्वेश्चन कहना चाहता है 13वें क्वेश्चन के अंदर, और अब स्पीड थोड़ी स्पीड में जाएगी, ठीक है, स्पीड थोड़ी स्पीड में, हाँ मतलब थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, दूरी कितने किलोमीटर की है, 90, घोड़े की चाल कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से आप क्या समझते हैं कि हर घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा घोड़ा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर घोड़ा कहीं पर रेस्ट नहीं लेता, अगला धड़क धड़क चले जाता, वो रुकता ही नहीं, वो अगला यूँ कहता ना अब तो मैं पहुँच के ही मानूंगा, मतलब यहाँ से निकला और 90 किलोमीटर के बाद ही रुकता, तो वो 90 किलोमीटर 18 की रफ्तार से 5 घंटे में तय कर लेता। और आंसर हमारा आया था 5 घंटे, कि भाई 5 घंटे बाद घोड़ा उस स्थान पर पहुंच जाएगा। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट, पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है, घोड़ा हर 7 किलोमीटर बाद रेस्ट ले रहा है 6-6 मिनट का। तो मैं देखता हूं कि 90 किलोमीटर तक घोड़ा कितनी बार रेस्ट लेगा, तो 90 किलोमीटर तक 7 से जब मैंने भाग दिया तो 7 से 12 पर भाग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 13वां जब रेस्ट लेता उससे पहले तो वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, उसे रेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 90 किलोमीटर के बीच में, मतलब पूरी तरह भाग तो नहीं रहा, 12 पर जा रहा है, थोड़ा और शेष बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, शेष का मतलब कि दूरी जब अगली बार रेस्ट लेने वाला था उससे पहले वो अपने उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचने वाला था। तो बेचारा घोड़ा 12 बार रेस्ट ले पाया। और कितने कितने मिनट का रेस्ट लिया उसने, 6-6 मिनट का। तो 12 बार 6-6 मिनट का रेस्ट लिया होगा, तो कितने मिनट रेस्ट लिया होगा, 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे 12 मिनट का उसने रेस्ट लिया है। 1 घंटे 12 मिनट का रेस्ट लिया घोड़े ने। 5 घंटे तो जैसे लगने थे वैसे लग ही रहे हैं, साथ में 1 घंटे 12 मिनट रेस्ट लेने की वैसे एक्स्ट्रा लगे होंगे, तो टोटल कितने घंटे लग गए, 5 और ये 1 घंटा 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बंदा है वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मतलब समझ क्या आ रहा है आपको, आप बताइए इससे आप क्या समझे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि हर घंटे में वह व्यक्ति 60 किलोमीटर तो चल ही लेगा। इतनी सी बात समझ आ गई। पर एक कंडीशन और दे दी। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति कुछ रेस्ट ले रहा है, और जिस कारण से उसकी चाल जो होती है वो कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने लिख दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों बातों से क्या समझ में आ रहा है आपको। पहले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रहा था, अब 1 घंटे में 40। तो जो व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा था और मैंने देखा वो 1 घंटे में 40 जा रहा है। क्यों जा रहा है 40? क्योंकि अब वो 20 किलोमीटर का रेस्ट ले रहा है, जहां उसे 60 किलोमीटर चलना था। मैं आपसे कहूं भाई आपको 60 किलोमीटर चलना है, पर आप 40 ही चले, तो आपने 60 किलोमीटर में 20 किलोमीटर का क्या ले लिया, रेस्ट। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आ गया मेरा भाई 60 किलोमीटर में 20 का रेस्ट। तो 1/3 हिस्सा, उस टोटल टाइम का 1/3 हिस्सा आप रेस्ट ले चुके हो। अगर ये आवर में तो 1/3 घंटे का रेस्ट लिया है, पर मिनट में बदलने के लिए इसके साथ किसकी गुणा करेंगे, 60 की।
और जैसी 60 की गुणा करी और 3 से काटा कितने पे गया 20 पर। तो मैंने देखा कितने मिनट का रेस्ट लिया इसने 20 मिनट का, तो 20 मिनट का रेस्ट लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार, और आप सभी को समझ आ चुका होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही आसान सा और छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकता है, मतलब हर घंटे 42 किलोमीटर जा सकता है, पर वो रेस्ट ले रहा है। रेस्ट लेने की वजह से वो जा रहा है वो 28 किलोमीटर एक घंटे में। क्यों जा रहा है एक घंटे में 28 किलोमीटर? क्योंकि उसने रेस्ट ले लिया कितने घंटे का, कितने किलोमीटर का, 14 किलोमीटर का। तो मैं कह सकता हूं जहां उस व्यक्ति को एक घंटे में 42 किलोमीटर चलना था, वहां वह अब कितना चल रहा है 28 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर का तो उसने गड़बड़ कर दी। 14 किलोमीटर की गड़बड़ का मतलब 14 किलोमीटर रेस्ट ले लिया उसने। तो 42 किलोमीटर पर अगर वो 14 किलोमीटर रेस्ट लेगा तो कितना हिस्सा है इसका, 1/3 हिस्सा। तो कहीं ना कहीं जो भी टोटल टाइम क्या चल रहा है प्रति घंटा में, तो 1 घंटे का 1/3 हिस्सा उसने रेस्ट ले लिया। तो घंटे में तो 1/3 घंटा, मिनट में बदलने के लिए इसके साथ हम क्या करेंगे 60 की गुणा। जब मैं इसे 3 से भाग दूंगा कितने पे जाएगा 20 पर। तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति 20 मिनट का क्या ले रहा होगा रेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ चुका है, गजब, शाबाश। इसी तरह बस आंसर देते रहा करो। बहुत क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका एलिगेशन वाला, फिर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि इस चीज को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले एलिगेशन वाले मेथड से करते हैं। एलिगेशन वाला कैसे, आपने अगर वैसे मैंने आपको इस क्लास में तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया नहीं है, पर एक जगह मैंने एक वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह या मिक्सचर एलिगेशन करा रखा है। मैंने क्या बताया था कि अगर स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड क्या होता है तो आप कहोगे डिस्टेंस बटे टाइम, और अगर मैं पूछूं टाइम क्या होता है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैंने क्या कहा था मिक्सचर एलिगेशन के अंदर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर स्पीड की बात करूँ, यहाँ स्पीड है, यहाँ पे स्पीड है, और यहाँ पर टोटल ओवरऑल स्पीड, जैसे मैं कह दूँ कि भाई मैं पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, फिर उतनी दूरी आगे उतनी दूरी या कोई दूरी इस स्पीड से गया, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड भी तो नहीं, कुछ जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो मेरी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर बीच में एवरेज स्पीड। और इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा और इसमें से इसे, तो जो यहाँ पर रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा टाइम का। कैसे पता लगा, क्योंकि जो नीचे संख्या इधर आती है ना इसी का रेशियो बनता है। ये चीज़ें मिक्सचर एलिगेशन में समझाऊंगा ढंग से कि हर बार जैसे यहाँ पे सीपी और यहाँ ओवरऑल सीपी होता है तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो बनता है, तो क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें एलिगेशन में पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना याद रखो कि यहाँ पे रेशियो नहीं टाइम का, क्यों नीचे टाइम है। ऐसी तरह से सीपी वाले कंडीशन में यहाँ पे क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो बनता है। चलो बस अभी तो इतना रट लो, आगे जब एलिगेशन वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर बिल्कुल खोल के इन चीज़ों को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड देखिए पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। किसान है 61 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 9 घंटे में, पहले जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो लिख ली मैंने स्पीड, कुछ दूरी गया 4 की रफ्तार से, ठीक है, और कुछ दूरी गया वो कितनी, शेष दूरी गया वो 9 की रफ्तार से जा रहा है, हाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब ओवरऑल स्पीड की बात की जाए तो ओवरऑल स्पीड, अब मैं आपको एक बात कहूं कि उसने टोटल 61 किलोमीटर दूरी को 9 घंटे में तय करा है, तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। काटा पीटी करने की कोई जरूरत नहीं है, काटा पीटी करोगे तो वही दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन इतने आसान थोड़ी 61 को काटना, पॉइंटों में जाएगी। तो हमने लिख दिया ओवरऑल स्पीड जो चल रही है उसकी चल रही है 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करते हैं इसमें जो छोटा बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। तो आप ये देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाली। तो जो ये संख्या है ना, जो ये संख्या है वो इन दोनों में से एक से छोटी होती है और एक से बड़ी। तो भाई इससे छोटी होगी पता लग रहा है और इससे बड़ी। तो जब मैं 9 में से इसे घटाऊंगा
तो 9 में से माइनस करा 61/9, तो 9 निम 81, 81 माइनस 61 कितना आ गया 20/9। तो जब मैंने इसमें से इसे घटाया तो यहाँ तक आ जाएगा 20/9। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है। और दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। और जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, ठीक है, तो इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा तो 61/9 में से जब मैं माइनस करूंगा कितना 4, तो 9 चौक 36, तो ये आ जाए 36 माइनस 61/9 में से 4 घटाया, ठीक है, तो 9 चौक 36, 61 माइनस 36 कितना आ जाएगा हमारा 25, तो ये आ जाएगा 25/9। तो ये आ गया हमारा 25/9। इस वाली बात में कोई डाउट? कैलकुलेशन तो हम सभी को आती है, कैलकुलेशन तो ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 9 से 9 काटा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो मैंने देखा ये जो रेशो है 4:5, अभी बताया था किसका आएगा, टाइम का, और ये भी बताया था क्यों आएगा, कंडीशन बता दी थी इसलिए टाइम का रेशो आएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो ये अनुपात आने वाला है वो किसका आएगा, टाइम का। क्या रेशो आएगा 4:5। अगर टोटल 9 घंटे लगे होंगे, कितने घंटे लगे होंगे 9, तो इस रफ्तार से वो 4 घंटे चला होगा और इस रफ्तार से 5 घंटे। और जब हमने क्वेश्चन के अंदर चेक करा तो टोटल कितने घंटे लगे हुए हैं, क्वेश्चन में उसने क्या रखा है टोटल 9 ही घंटे लगे हैं। अगर टोटल 9 घंटे लगे हैं तो इस रफ्तार से उसे 4 घंटे लगे ही होंगे। अगर इस रफ्तार से कोई व्यक्ति 4 घंटे तक चला होगा तो 4 की रफ्तार से अब 4 घंटे चला हो तो कितनी 16 किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी। और यह उसका क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है भाई, एक सिपाही ने, जैसे मैं कह दूं यहां पर सिपाही खड़ा है और यहां पर खड़ा है चोर, कितने मीटर दूर खड़ा है 200 मीटर दूरी पर। अब जब सिपाही ने चोर को देखा तो चोर भागने लगा, और चोर किस रफ्तार से भाग रहा है, चोर की रफ्तार है 23 मीटर प्रति सेकंड। और चोर जब भाग रहा है 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यहां तक नहीं दिख रहा, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दो छोटा, हाँ बस ठीक है। चोर भाग रहा है 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और पुलिस वाला भी तो उसका पीछा कर रहा होगा। तो उसी वक्त उसी क्षण पुलिस वाले ने इसका पीछा करना शुरू करा, कितने मीटर की स्पीड से 33 मीटर प्रति सेकंड। चोर किधर भाग रहा है इस साइड, और पुलिस वाला भी तो पीछा करने के लिए इसी साइड भागेगा, ये थोड़ी इस साइड भागेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, पीछा करेगा तो इसके पीछे इधर ही भागेगा। तो मैंने देखा दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। वैसे भी हम देख सकते हैं कि हर मीटर कितना काम होगा, 23 मीटर ये इधर जाएगा और ये 33 मीटर इधर, तो एक्स्ट्रा काम कितना हुआ 10 मीटर। तो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी खत्म, अगले सेकंड में फिर 10 मीटर की दूरी खत्म। या फिर डायरेक्ट याद रखो, ज़्यादा बेटर है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो स्पीड कितनी हुई 10 मीटर प्रति सेकंड। इस रफ्तार से इस 200 मीटर के गैप को खत्म करना है तो कितने सेकंड में खत्म हो जाएगा 20 सेकंड में। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट? अगर डाउट है तो समय क्या होता है दूरी बटे चाल, फॉर्मूले के हिसाब से आ जाना भाई। 200 मीटर का काम खत्म करना है इस रफ्तार से तो कितने सेकंड में खत्म हो जाए 20 सेकंड में। तो ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर जाकर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा। तो जब पुलिस वाला इस रफ्तार से 20 सेकंड तक भागा होगा तो भाई 1 सेकंड में 33 मीटर, तो 20 सेकंड में कितने मीटर भागा होगा 2 3 6 2 3 6 660 मीटर। तो 660 मीटर की दूरी के बाद पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। 10 सेकंड बाद एक सिपाही 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो क्या हुआ होगा, चोर ने चोरी करी, चोर यहां पर होगा। चोर ने जैसे ही चोरी करी, चोर चोरी करके भागने लगा, किस रफ्तार से 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने लगा। भागते 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 चोर को कितने सेकंड बीत गई 10 सेकंड।
तो एक बात बताओ, अगर 1 सेकंड में चोर 10 मीटर जा रहा है तो 2 सेकंड में 20 मीटर, तो 10 सेकंड में कितने मीटर चले आएगा? 100 मीटर। तो यहां से 100 मीटर दूरी चोर ने तय कर ली। 100 मीटर दूर अब चोर कहां पहुंच गया है? पहले चोर यहां था, अब चोर पहुंच गया यहां पर। और चोर अभी भी भाग रहा है किस रफ्तार से? 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक दिख रहा है? ठीक है, अभी भी चोर भाग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। वो तो भागे, अगले ने चोरी करी है, रुक के पिटना थोड़ी है। पर कंडीशन क्या हुई? जब ये 10 सेकंड तक भाग लिया, उसके बाद इसके ऊपर निगाह पड़ी किसकी? पुलिस वाले की, जो कि यहीं पर खड़ा था। और पुलिस वाला किस रफ्तार से पीछा करता है फिर इसका? पुलिस वाला करता है 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर पीछा कर रहा है तो पुलिस वाला भी इसी दिशा में भागेगा और चोर भी इसी दिशा में भागता ही रहेगा। तो हमने देखा चोर और पुलिस के बीच में 100 मीटर का गैप बन चुका है पहले ही। भाई अगला 100 मीटर पहले ही भाग चुका है। तो पुलिस चाहती है, मतलब हम चाहते हैं कि इस पुलिस अगर इसे पकड़ना चाहती है तो पहले उसे 100 मीटर की जो इनके अंदर में गैप बन गया इसे खत्म करना पड़ेगा। तो जो काम करना है वो क्या करना है? इस 100 मीटर के गैप को खत्म करना है। और हमें पता है हर 1 सेकंड में 5 मीटर का गैप खत्म हो सकता है। तो 5 की रफ्तार से 100 मीटर का गैप कितने सेकंड में खत्म हो जाएगा? 20 सेकंड। हमें ये पता लग गया कि भाई कम से कम पुलिस वाले को 20 सेकंड तो भागना पड़ेगा, तब जाके चोर को पकड़ पाएगा। अब यही पूछा है कि पुलिस ने कितनी दूरी पर जाकर चोर को पकड़ा। तो 15 की रफ्तार से, मतलब इस स्पीड का मतलब क्या है? हर सेकंड में पुलिस वाला 15 मीटर जा रहा है। 1 सेकंड में 15, 2 सेकंड में 30, चलते चलते 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी पर उसने चोर को पकड़ लिया होगा। और यह क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया? क्यों नहीं रहा? आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी चोर ने ना चोरी करी है कार की। कितने बजे करी है? दोपहर 2:30 बजे करीब। वो चुराकर भागा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसे भागने के बाद आधा घंटा ही हुआ था कि 3 बजे उसके मालिक को पता लगा, जो कार का मालिक था, कि भाई कार तो गई, गायब हो गई। तो पहले तो हम चोर के ऊपर आए थे कि चोर ने कहाँ तक भाग चुका था। जब तक मालिक को पता लगा होगा तब तक तो चोर कहीं ना कहीं निकल गया होगा। तो मैं देखता हूँ, चोर भागने लगा। अभी चोर यहाँ पर था, यहाँ कोई कार खड़ी होगी, ठीक है, इसमें बैठ के चोर भागने लग गया। कितने बजे का टाइम था? 2:30 बजे का। तो 2:30 बजे चोर निकला। किस रफ्तार से निकल रहा है? चोर की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे पता है इस स्पीड से हमें सबको ये पता लग चुका है कि चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही तो पता है कि भाई स्पीड का इस वाली स्पीड से हमें यही तो पता लग रहा है कि 1 घंटे में चोर 60 किलोमीटर। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, तो वह आधे घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? आधे घंटे में 30 किलोमीटर। तो 2:30 बजे चोरी करी, 3 बजे तक, 3 बजे का मतलब आधा घंटा, 3 बजे तक इस रफ्तार से आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 30 किलोमीटर की दूरी। तो मैं कह सकता हूं कि चोर 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया था और अब चोर यहां पर आ गया है। अब चोर यहां से पहुंचकर यहां चले गया और अभी भी वह भाग रहा है किस रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और अब जो समय हो चुका है वो हो गए हैं 3 बज गए हैं। और यहां से भी भाई मालिक को पता लग चुका है, तो मालिक ने भी क्या करा? अपनी दूसरी वाली कार निकाली बढ़िया सी और इसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब जो मालिक है वो किसी स्पीड से भाग रहा है, अगले को तो भाई अपनी कार चाहिए, तो तेज भाग गया। तो मालिक की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और मालिक भी इसी दिशा में जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही 30 किलोमीटर का गैप खत्म, ये जो आदमी है इस चोर को पकड़ लेगा। तो उसको जो गैप खत्म करना है वो है 30 किलोमीटर का गैप। जैसे ही ये गैप खत्म वैसे ही ये आदमी इस चोर को पकड़ लेगा। और हर घंटे में कितने किलोमीटर का गैप खत्म हो रहा है? हर घंटे में 15 किलोमीटर का गैप खत्म हो रहा है। या फिर नॉर्मल, इसकी भी दिशा यही है डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों आपस में घट जाएंगी 15।
तो 15 की रफ्तार से 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय होगी? 2 घंटे में। तो अगर 3 बजे ये निकला होगा यहाँ से, तो 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 5। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने बजे इसने चोर को पकड़ा, तो आप कहोगे 5 बजे, और यह क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। इसमें एक तो बहुत लेट क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एक बस त्रिवेंद्रपुरम से सुबह सुबह निकलती है 10 बजे, किस रफ्तार से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है भाई, एक बार इसको मिटो लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बस सुबह निकलती है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 बजे। ठीक है, और दूसरी बस भी वहीं से निकलती है त्रिवेंद्रपुरम से, पर वो निकलती है कितने बजे? 3 बजे। तो अभी तक जब वो निकलेगी तब की तब देखेंगे, पहले इस वाली बस का हिसाब किताब देखते हैं। भाई ये रहा त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, यहाँ से पहली बस निकली, बस ने क्या करा? निकलने के बाद पहली बात, पहली बस की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहां से 10 बजे निकली। अभी दूसरी बस को चलने में कितना टाइम है? दूसरी बस चलेगी 3 बजे चल रही है ना दूसरी बस, हाँ 3 बजे। तो मुझे पता है कि दूसरी बस को चलने में अभी 5 घंटे और हैं। अभी तक तो दूसरी वाली बस को समय ही इतना है 5 घंटे, तो भाई 5 घंटे तक तो ये बहुत दूर पहुंच जाएगी। तो 10 बजे ये निकली, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी तो 5 घंटे में 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर ये कहीं यहाँ पहुँच गई होगी। अब ये यहाँ पहुँच गई जो पहली वाली बस है, तो अब पहली वाली बस यहाँ पर है और अभी भी ये भाग रही है किसी रफ्तार से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब क्या हुआ, जैसे ही समय हुआ 3 बजे, तो 3 बजे ये कहीं 150 किलोमीटर दूर होगी और वहीं एक बस और यहाँ से जो दूसरी वाली थी वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी वाली बस की रफ्तार कितनी है? दूसरी वाली बस की रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी वाली बस ने इसका पीछा करना शुरू किया होगा। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, वैसे वो टाइम भी पूछता है कि कितने घंटे और कितनी दूरी पर ये वाली बस इसे पकड़ लेगी। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि कितना गैप खत्म करना है? 150 किलोमीटर का। अगर ये 150 किलोमीटर का गैप कभी खत्म ही नहीं हुआ तो ये बस इसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। तो 150 किलोमीटर का गैप खत्म करना है। डायरेक्शन दोनों की सेम है भाई, धीरे धीरे धीरे, या फिर इस तरह समझो, ये घंटे में 30 गई, ये घंटे में 40, तो इसने हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करा। तो कहीं ना कहीं इस 150 किलोमीटर का 10 के हिसाब से कितने घंटे में? 15 घंटे बाद ये इसको पकड़ लेगी। या फिर सिंपल, जब भी सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या कहती है? इन दोनों को घटा दो, स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 10 की रफ्तार से अगर 150 किलोमीटर का गैप धीरे धीरे खत्म करना है तो कितने घंटे लेंगे? 15 घंटे। तो 15 घंटे बाद ये बस इसे पकड़ेगी। पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर दूसरा पूछा होता कितनी दूरी पर, तो भाई 40 की रफ्तार से अगर कोई 15 घंटे तक बस चलने वाली है तो 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, चलते चलते 15 घंटे में 600 किलोमीटर चलने के बाद इस बस ने इसे पकड़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चीज समझ आ गई होगी आपको। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापस सवार होकर आता है, इसमें उसे 6 घंटे 30 मिनट लगे। तो टोटल उसे टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे 30 मिनट। ये कब लग रहा है? जब एक बार पैदल गया और दूसरी बार सवार होकर आया। और कह रहा है यदि वह दोनों तरफ की दूरी को सवार होकर तय करे तो उसे पहले समय की अपेक्षा 2 घंटे 10 मिनट कम लगेंगे। अगर वो दोनों तरफ सवार होकर जाए, घोड़े वोड़े पे चले, तो उसे 2 घंटे कितने मिनट कम लगेंगे? 10 मिनट। तो मैं कह सकता हूं अब उसे कितने मिनट लग रहे होंगे? 4 घंटे 20 मिनट। अगर एक बात बताओ यार, घोड़े पर गया, यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां लौटा, कितने घंटे? 4 घंटे 20 मिनट। तो एक तरफ का समय कितना रहा होगा? 2 से भाग कर दो, 2 घंटे 10 मिनट। तो घोड़े पर सवार होकर वो एक तरफ से एक तरफ आने जाने में, एक तरफ जाने जाने में 2 घंटे कितने मिनट ले रहा है? 20 मिनट। 20 मिनट की 10 मिनट। अगर घोड़े से
सवार होकर उसका टाइम आ गया हमारा एक तरफ का 2 घंटे 10 मिनट, और टोटल पैदल और इसमें वो कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है 6 घंटे 30 मिनट। तो मुझे पता लगा कि इस 6 घंटे 30 मिनट में से घोड़े पर सवार होकर तो 2 घंटे 10 मिनट का टाइम है, तो पैदल कितना चला होगा, 4 घंटे 20 मिनट। इतनी सी बात समझ आई, जोड़ कर देख लो, 4 घंटे 20 मिनट और 2 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट हो गए। अगर पैदल वो एक तरफ 4 घंटे 20 मिनट लेता है तो दूसरी तरफ भी 4 घंटे 20 मिनट, और टोटल हो जाएंगे 8 घंटे 40 मिनट। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के खत्म हो चुके हैं, अब आपका कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर जल्दी से खत्म करते हैं। और अगर एक